माइंडस्केप इंडिया, खुली सोच, खुला भारत, खुला आसमान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं इंग्लैंड। किसी ज़माने में जिसके बारे में कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूरज कभी नहीं डूबता। और दोस्तों, यह वह धरती है जिसने दुनिया को सभ्यता, कानून और आज़ादी का पाठ पढ़ाया है। किसी भी बात की शुरुआत एक्सक्यूज मी से प्रारंभ कर थैंक यू पर समाप्त किए जाने का प्रचलन भी इसी धरती ने दुनिया को सिखाया है। दोस्तों, आज वही इंग्लैंड करा रहा है। घुसपैठिए और बाहरी लोग वहाँ की मुख्य समस्या बन चुके हैं। वहाँ की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आलम यह है कि यह देश अपने कई शहरों में अपने कानूनों की जगह शरिया अदालतें देख रहा है। वहाँ इस्लामिक बैंक खुल चुके हैं, जहाँ ब्याज की जगह इस्लामी वित्तीय नियम चलते हैं। और क्या आप जानते हैं, वहाँ के कई सरकारी स्कूलों में ईस्टर जैसे पारंपरिक त्योहारों को मनाना बंद हो गया है। यह कहानी है एक बदलते इंग्लैंड की, एक ऐसा देश जो अपनी खोती पहचान को लेकर जूझ रहा है। क्या यह बदलाव हमारे लिए भी एक चेतावनी है? क्या हम भी इसी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए इस जटिल सच को खोलते हैं उस शहर से जहां यह बदलाव सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि बर्मिंघम से। एक ऐसे शहर से जो कहने को तो शहर है, लेकिन वहाँ पर दो जहान बसते हैं। वहाँ की सड़कों पर चलते हुए एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वहाँ एक ओर सड़क किनारे चाय पीते हुए सभ्य, सुसंस्कृत, बुजुर्ग अंग्रेज दंपति नजर आते हैं, तो दूसरी ओर लंबी दाढ़ी, टोपी, नकाब, हिजाब पहने हुए लोग। ये दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में हैं, लेकिन एक दूसरे से बेखबर नहीं, बस दूर है बस। यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि कई इलाकों में गैर मुस्लिम लगभग गायब हो चुके हैं, और जो बचे खुचे अंग्रेज परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, वो भी हैं कुछ डरे हुए से और सहमे हुए से। वहाँ का हर कोना जैसे चीखता हुआ नजर आता है। वो कहता है यहाँ कुछ और ही कहानी चल रही है, एक नई दुनिया बस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दुनिया बाकी ब्रिटेन से जुड़ रही है या फिर खुद में सिमट रही है? इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं है। दोस्तों, यह कोई फिल्म नहीं, यह 2025 का बर्मिंघम है, यूनाइटेड किंगडम का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला शहर। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो धर्म, संस्कृति, शिक्षा और सोच के टकराव की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बर्मिंघम इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी में लगभग 30% मुस्लिम समुदाय शामिल है, क्योंकि यहाँ पर 1970 और 80 के दशक के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से आए प्रवासियों ने अपनी नई दुनिया बसा ली थी। अंग्रेज सभ्य थे, उदार थे, इसलिए उस दौर में वहाँ पर शरणार्थियों को बिना किसी संकोच के नागरिकता दे दी गई थी, जिसका खामियाजा आज बर्मिंघम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आज वहाँ शरिया अदालतें चल रही हैं जो पारंपरिक मामलों को इस्लामी कानून के अनुसार निपटाती हैं। ये अदालतें ब्रिटेन के कानूनी तंत्र से अलग काम करती हैं, जिससे कानून की एकरूपता पर सवाल खड़े होते हैं। बर्मिंघम में इस्लामी बैंकिंग भी अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। ये ऐसे बैंक हैं जो इस्लाम के वित्तीय नियमों पर आधारित हैं। यहाँ के कई स्कूलों में ईसाई त्यौहार मनाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके। यह सब देखकर वहाँ के लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। वे हैरान हैं, उनके मन में अपनी सरकार के प्रति बहुत गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि यह बदलाव बर्मिंघम को एक जटिल सामाजिक प्रयोगशाला बना रहे हैं, जहां सह अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन तलाशा जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बर्मिंघम की मुस्लिम आबादी पिछले 2 दशकों में दोगुने से अधिक हो गई है। शहर के कई मोहल्लों में मुस्लिम बहुल आबादी की वजह से वहाँ के सामाजिक ढांचे में गहरा बदलाव आया है। वहाँ की स्थानीय सरकार भी इन बदलावों को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाती है, जो कई बार बहस का विषय बनती हैं। दोस्तों, बर्मिंघम के इस्लामीकरण का यह नया स्वरूप न केवल धर्म को सवाल उठाता है, बल्कि सामाजिक एकता, कानून और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी छूता है। आलम यह है कि वहाँ के कई स्कूलों में लड़कियों को विज्ञान नहीं, कुरान पढ़वाया जाता है। इन स्कूलों में ईसाइयों के त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लग चुका है, यानी कि चुपचाप इस शहर का इस्लामीकरण किए जाने की साजिश रची जा रही है, जिस कारण वहाँ रह रहे अंग्रेज परिवारों में बेचैनी है, अपने भविष्य के प्रति चिंता है, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश वैल्यूज़ को इस्लामिक कानून से बदला जा रहा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बर्मिंघम में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ अंग्रेजी सुनाई तक नहीं देती। दुकानों के साइन बोर्ड उर्दू में हैं और हिजाब न पहनने वाले महिलाओं को घूर कर डराया जाता है। इस बदलाव के बारे में एक मुस्लिम छात्रा कहती है, मैं खुले विचार रखती हूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी सोच
सोच घर में जाहिर करती हूँ तो कहा जाता है कि तुम भटक गई हो। इससे साफ जाहिर होता है कि क्या धर्म अब संस्कृति को निगल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है। दोस्तों, इसका जवाब भी साफ है। सर्वाधिक नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो न पूरी तरह से कट्टर हैं और न पूरी तरह से खामोश। वो खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन समाज उन्हें या तो गैर कहता है या फिर भटका हुआ। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या बर्मिंघम की यह कहानी भारत के लिए चेतावनी है। भारत जो एक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक देश है, क्या उसे अपने साझा मूल्य और राष्ट्रीय एकता को सहेजने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे बर्मिंघम में शरिया अदालतें और सांस्कृतिक बदलाव एक बड़े सवाल खड़े करते हैं, वैसे ही हमें भारत में धर्म, शिक्षा और कानून के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अगर हमने समय रहते यह संतुलन न समझा, न संभाला, तो हम एक ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो हमारे सांस्कृतिक ताने बाने को झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बर्मिंघम के नहीं बल्कि उस भारत की भी है जहां हम खुले दिल और खुले दिमाग से भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। खुली सोच, खुली बातें, खुला भारत, यही हमारा सपना है। आइए इस सपने को साकार करें, एक साथ और एकजुट होकर। दोस्तों, माइंडस्केप इंडिया से मैं हूं वसंत जोशी और यह थी हमारी एक नज़र एक शहर के टूटते नक्शे पर। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही अन्य झकझोर देने वाली कहानी के साथ। थैंक यू।